खौफनाक जंगल का रहस्य एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को रोमांचकारी कहानियां सुनना और अद्वितीय जगहों पर जाना बहुत पसंद था। एक दिन गांव के बूढ़े आदमी ने उसे एक खौफनाक जंगल के बारे में बताया। उस जंगल का नाम था खौफनाक जंगल। गांव के बूढ़े आदमी ने अर्जुन को चेतावनी दी, बेटा, उस जंगल में मत जाना। वहां बहुत सारे लोग गए हैं लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। अर्जुन के मन में उत्सुकता बढ़ गई। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं वहां जाऊं और उस जंगल का रहस्य सुलझाऊं? अर्जुन ने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। उसके दोस्त रजत और सौरभ भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने योजना बनाई और अगले दिन सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन, रजत और सौरभ ने एक अजीब सा एहसास महसूस किया। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। अचानक उन्हें एक पुराना टूटा हुआ कुटिया दिखाई दी। कुटिया के दरवाजे पर खून के धब्बे थे। तीनों ने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला किया। कुटिया के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर खून के निशान और अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। एक कोने में एक पुराना बक्सा रखा था। अर्जुन ने बक्से को खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जो कोई भी इस जंगल में आएगा वह कभी वापस नहीं जा सकेगा। यहाँ आत्माएं भटकती हैं जो अपनी मुक्ति की तलाश में हैं। अर्जुन, रजत और सौरभ को अब समझ आ गया था कि इस जंगल में किसका डर है। अचानक उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। तीनों ने मुड़कर देखा तो सफेद चादर में लिपटी आत्माएं उनकी ओर बढ़ रही थीं। डर के मारे तीनों ने दौड़ लगाई, लेकिन आत्माएं उनका पीछा कर रही थीं। जंगल के गहराई में उन्हें एक विशाल वृक्ष दिखा। उस वृक्ष के नीचे एक पुराना मंदिर था। तीनों ने मंदिर में प्रवेश किया और देखा कि वहां एक साधु ध्यानमग्न बैठे थे। साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, डरो मत, तुम सुरक्षित हो। यह मंदिर आत्माओं से बचने का एकमात्र स्थान है। साधु ने उन्हें बताया कि आत्माओं की मुक्ति के लिए उन्हें उनकी अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी। तीनों ने साहस जुटाकर आत्माओं की इच्छा पूरी करने का वचन दिया। साधु के निर्देशानुसार तीनों ने आत्माओं की अधूरी इच्छाएं पूरी की। आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगीं और अंततः मुक्त हो गईं। अर्जुन, रजत और सौरभ ने साधु का धन्यवाद किया और गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और खौफनाक जंगल का रहस्य उजागर किया। उस दिन के बाद से गांव के लोग उस जंगल में बिना डरे जाने लगे और वह जंगल अब मुक्ति का जंगल कहलाने लगा। यह कहानी सिखाती है कि साहस और धैर्य से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है और सच्चाई की खोज हमेशा सफल होती है।